एपिसोड 10 में हम देखते हैं तवान को सीरियस देखकर टाइफून कहता है क्या वो आयला के न्यू बॉडीगार्ड एजेंसी के बारे में पता लगाए या फिर वो बॉस को आयला के घर छोड़ सकता है। लेकिन तवान मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी आयला ऑकवर्ड फील करने लगे। पर सानिया जब अकेले में अपने बॉस से पूछती है क्या उन्होंने गिव अप कर लिया है, तब तवान बताती है कि उसने गिव अप नहीं किया है। वो आयला से इसलिए दूर है क्योंकि वो बाप और बेटी के बीच आना नहीं चाहती है। जब आयला और उसके पापा खुश नहीं है तो वो खुश कैसे रह सकती है। इधर थाना अपने असिस्टेंट को बोलता है बिडिंग की फाइल्स ध्यान से सबमिट करने के लिए और आयला की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी। पर दूसरी तरफ सोंक्लॉद जब अपने असिस्टेंट से पूछता है बिडिंग के बारे में, तब असिस्टेंट के बताने पर वो जाकर देखता है मैक घोड़े बेचकर सो रहा है। ना तो उसे कोई टेंशन है कि बिडिंग में क्या होगा और ना ही उसने फाइल्स को कंपनी में सबमिट किया था रिव्यू करने के लिए। यानी कंपनी में किसी को भी आइडिया नहीं था मैक क्या कर रहा है और कैसे वो उस बिडिंग को जीतेगा। मैक ने इतनी बिडिंग हारा है कि उनकी कंपनी ऑलरेडी लॉस में है, तो अगर ये बिडिंग भी वो हार जाएगा तो उनके कंपनी को बहुत लॉस होगा। इनफैक्ट ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। पर मैक अपने पापा को बोलता है उस पर ट्रस्ट करने के लिए क्योंकि वो इस बार बिडिंग जीतेगा और उसके पापा को उस पर नाज होगा। लेकिन सोंक्लॉद जब कहते हैं कि अगर मैक इस बार हार गया तो वो सोचेंगे मैक को कंपनी में रखना है या नहीं। तो वो सुनकर मैक गुस्सा हो जाता है और अपने पापा से सवाल करता है कि ऐसा क्यों है, वो जो भी करता है उससे कभी उसके पापा खुश नहीं होते। क्या इसलिए क्योंकि वो तवान के जैसे परफेक्ट और इम्प्रेसिव नहीं है। जो सुन के सोंक्लॉद अपने बेटे को समझाते हैं दूसरों से जेलस फील ना करने के लिए। मैक को खुद को ब्लेम करना चाहिए कि उसने ऐसा क्या किया जो उसके पापा ऐसे बोल रहे हैं, ना कि तवान पर उंगली उठाना चाहिए। पर मैक कहता है कि ये तवान से रिलेटेड है, नहीं तो उसके पापा तवान को कंपनी की डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते। और मैक जब पूछता है क्या उसकी जगह तवान लेगी, तब सोंक्लॉद अपने बेटे को समझाता है कि कोई भी किसी का जगह नहीं ले सकता अगर वो अपने काम में माहिर है तो। जो सुन के मैक गुस्सा हो जाता है और सोंक्लॉद के असिस्टेंट जब उनको बताते हैं कि अगर वो सोच रहे हैं कि मैक का जगह तवान लेगी तो वो श्योर है कि उनकी कंपनी को कोई रोक नहीं सकता एशिया की नंबर 1 कंपनी बनने से। जो सुनकर सोंक्लॉद जब पूछता है कि इस साल उन लोगों ने कितने टेंडर हारे हैं, तब असिस्टेंट बताता है कि 5 और वो सबके सब थाना की कंपनी ने जीता है। जिसके बाद सोंक्लॉद तवान को कॉल करते हैं और उसे समझाते हैं उनकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए और ये भी कि उनके कंपनी का सिचुएशन बहुत खराब है। उन्होंने मैक को गाइड करने की कोशिश किया था पर मैक लगातार टेंडर हारते जा रहा है और अगर वो इस बार भी बिडिंग नहीं जीता तो उनको नहीं पता फ्यूचर में उनके कंपनी का क्या होगा। जो सुनकर तवान जब अपने पापा को बोलती है उस प्रोजेक्ट को खुद हैंडल करने के लिए, तब सोंक्लॉद इसके लिए मना कर देता है क्योंकि मैक उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है। तो ऐसे में अगर वो उस प्रोजेक्ट में हाथ लगाएंगे तो सबको मैक की क्रेडिबिलिटी पर शक होगा और ऐसा कुछ हो वो नहीं चाहते हैं। तो तवान जब पूछती है क्या वो श्योर है कि तवान उनके कंपनी में ज्वाइन कर सकती है, तब सोंक्लॉद हाँ बोलता है। पर तवान को याद आती है कि थाना ने उसे बताया था वो आयला के लिए प्राइवेट बॉडीगार्ड इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि उनको और उनके बेटी को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं और उनको नहीं पता ये एंटीफेंस कर रहे हैं या फिर उनके बिजनेस राइवल्स। और यही सब सोचकर तवान जब अपने पापा से पूछती है कि इसके पहले सारा टेंडर कौन जीत रहा था, तब उसके पापा बताते हैं कि थाना की कंपनी जीत रहा था। कहानी में आगे आयला जब अपना सॉन्ग प्रैक्टिस कर रही थी तब उसकी बॉस आके उससे पूछती है कि वो कैसी फील कर रही है। तो आयला बताती है कि वो थक चुकी है, बहुत डिस्करेज फील कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई है तो उसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। तब बॉस आयला को समझाती है कि वो बरी हो गई है तो ऐसे प्रॉब्लम्स तो आएंगे और जब कोई किसी से दिल से प्यार करता है तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, पर उस वक्त सही क्या है और गलत क्या है ये नहीं देखते। जो सुन के आयला जब कहती है कि सब उन दोनों को बोल रहे हैं कि उन दोनों का प्यार करना गलत है, तब बॉस समझाती है कि ऐसा सब नहीं बोल रहे हैं, बस उन दोनों के पापा ही है जो इस बात को समझ नहीं पा रहे। और हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, कुछ इजी होता है और कुछ हार्ड होता है, कुछ की एंडिंग हैप्पी होती है और कुछ की सैड, और वो हल चूज करने वाले के ऊपर निर्भर करता है और इस बात पर भी कि दर्द किससे कम मिलेगा।
जो सुन के आयला जब रोती रहती है तब उसकी बॉस उसे संभालती है। कहानी में आगे तवान जब आयला के घर के बाहर थी और उससे बिना मिले ही वहाँ से जा रही थी, तब आयला उसे रोककर कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो दोनों ऐसे रहे। जब से तवान उसके साथ नहीं है तब से वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही है। उसे नहीं पता कि इन सब से तवान को हर्ट हो रहा है या नहीं, पर वो अब सहन नहीं कर पा रही है। क्या वो अपने लिए सेल्फिश नहीं हो सकती है? वो अपने पापा को दुख पहुंचाना नहीं चाहती, पर वो तवान के बिना रह भी नहीं सकती और इसीलिए आयला तवान को बोलती है अब से उसके साथ रहने के लिए। जो सुन के तवान रोती रहती है और आयला को समझाती है कि वो उसे कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकती। वो हमेशा आयला के साथ रहेगी ये भी प्रॉमिस करती है और इसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और अपने काम पर भी पूरे तरीके से फोकस करते हैं। तो आयला जब रूम में ना सोकर बाहर तवान के पास सो रही थी, तब तवान उसे रूम में सोने के लिए बोलती है क्योंकि वो कल फिर से आती है उससे मिलने के लिए। पर आयला उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए बोलती है और थाना जब उन दोनों को ऐसे में देखते हैं तब वो बिना कुछ बोले चले जाते हैं। तो दोनों अगले दिन खुश होकर साथ में ब्रेकफास्ट भी करते हैं। कहानी में आगे मेक अपने आदमी से पूछता है कि अभी तक टियर डेवलपमेंट ने बिडिंग से विड्रॉ क्यों नहीं किया? उनको पालने का क्या फायदा जब उनसे एक काम ठीक से नहीं होता? फालतू में वो उन पर पैसे वेस्ट कर रहा है और इस बार उसे बिडिंग कैसे भी करके जीतना है, तो उसके लिए उनको जो भी करना पड़े वो सब करने के लिए भी बोलता है। जो सुनकर वो आदमी गुस्से में अपने चंगू मंगू को बोलता है उन लोगों ने जो प्लान किया था उसके हिसाब से चलने के लिए। अब क्योंकि आज के दिन बिडिंग की फाइल्स सबमिट होने वाला था, इसलिए थाना अपने असिस्टेंट को बोलते हैं फाइल्स को ध्यान से सबमिट करने के लिए और साथ में आयला की सिक्योरिटी को टाइट रखने के लिए भी। इधर आयला की शूट खत्म होने पर वो देखती है तवान ने उसके लिए फ्लावर्स भेजा था, तो आयला खुश होकर तवान को बोलती है रात को उसके घर आने के लिए क्योंकि वो उसके लिए खाना बनाएगी। जो खाने लायक होगा या नहीं ये उसे नहीं पता, पर वो बनाएगी जरूर। जो सुन के तवान कहती है कि वो उसे खाने आ जाएगी और आयला उसे नोटी बनने के लिए मना करती है। और इधर थाना को आयला की पिक्स भेजकर बिडिंग से विड्रॉ करने के लिए धमकी मिलता है और ये भी बोलते हैं कि ये एक वार्निंग है, जिससे डर के थाना आयला को कॉल करते हैं। लेकिन आयला तब तवान से बात कर रही थी, इसलिए थाना बॉडीगार्ड को कॉल करके आयला को फोन देने के लिए बोलते हैं और आयला के पास फोन जाने पर वो पूछते हैं वो ठीक है या नहीं, पर तभी आयला के दोनों बॉडीगार्ड्स को गोली मारकर मार देते हैं और आयला से फोन छीनकर थाना को बताते हैं कि उन्होंने वार्न किया था। जो सुन के थाना जल्दी से अपने असिस्टेंट को बोलते हैं बिडिंग से विड्रॉ करने के लिए। और फिर आयला को जब किडनैप करके अपने साथ ले जाने वाले थे तब आयला ट्रिक यूज करके वहाँ से भाग जाती है, पर फिर वो लोग जब आयला को पकड़ लेते हैं तब तवान आके उसे फिर से बचाती है और तवान की टीम बाकी लोगों को देखते हैं। अब क्योंकि उन लोगों के पास गन्स थे और गोली चला रहे थे, इसलिए तवान आयला को लेकर एक सेफ जगह जाना चाहती थी, पर रास्ते में उसे गोली लग जाती है। तो आयला को पकड़ने के बाद वो जब तवान को धमकी देता है कि वो आयला को मार डालेगा, तब आयला वो ट्रिक यूज करती है जो तवान ने उसे सिखाया था, जिसके बाद तवान गुस्से में उस आदमी को मारती रहती है ये बोलकर कि उसने आयला को हाथ कैसे लगाया। और इस बार तो टाइफून भी अपने बॉस को रोक नहीं पाता, पर आयला जब तवान को समझाती है कि वो सेफ है तब जाके तवान रुकती है। और सानिया, नाना और टाइफून जब कहते हैं कि उनको पहले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तब तवान उसके लिए मना करती है क्योंकि उसके लिए सबसे पहले आयला को घर भेजना प्रायोरिटी था। और दूसरी तरफ मेक आके अपने पापा को बताता है कि वो लोग बिडिंग जीत गए हैं। जो सुनकर सोंगक्लॉथ को अपने बेटे पर नाज होता है, पर उनको ये पता नहीं था कि मेक ने कैसे वो बिडिंग जीता था। और इधर तवान जब आयला को लेके घर जा रही थी तब आयला उसे हॉस्पिटल चलने के बारे में कहती है, लेकिन तवान नहीं सुनती। आयला को समझाती है कि उसके लिए आयला की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है और हॉस्पिटल में लोग कैसे भी आ जा सकते थे, तो अगर वहाँ पे आयला को कुछ होगा तो तवान अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। वो भी ये सोचकर कि तवान तब वीक थी, इसलिए वो आयला को बचा नहीं पाई। जो सुन के आयला रोती रहती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है और साथ में हमारा वीडियो भी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को नीचे कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।